वर्णन करते हैं कि महाराज मनु के ही वंश में जो इनकी बेटी थी जिनका नाम था आकुति। आकुति देवहूति और प्रसूति, और दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यहाँ पर सुखदेव जी आकुति के बारे में कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जो मनु जी महाराज की बेटी थी जिनका नाम था आकुति, आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ पर भगवान यज्ञ प्रकट हुए। लेकिन इनसे जो सबसे छोटी वाली बहन थी मनु जी महाराज की बेटी जिनका नाम था प्रसूति, ये प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ जब संपन्न हुआ तो जिन दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रसूति के यहाँ पर दक्ष और प्रसूति के यहाँ पर 16 कन्याएं पैदा हुई, और उन 16 कन्याओं में सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था सती, ये सती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ है। और सती का विवाह जब भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ तो ये कथा जैसे ही सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित को सुनाई तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे कि गुरुदेव आप इस कथा का थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। मैंने सुना है कि भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का आपस में कोई वैर था, किस कारण था वो? तो बोले वैर का भाव ऐसा है कि एक बार कनखल क्षेत्र में ही जो दक्ष प्रजापति था, ये दक्ष प्रजापति की सभा लगी हुई थी। उस सभा में अनेक देवता आकर के विराजमान थे और ये जो प्रजापति थे इन सब प्रजापतियों में श्रेष्ठ था कौन? दक्ष प्रजापति। तो मन में बड़ा अभिमान था कि मैं प्रजापतियों का श्रेष्ठ हूं, सबसे बड़ा हूं। अब सब देवता विराजमान थे उस सभा में, भगवान शंकर भी बैठे थे। अब भगवान शंकर जब उस सभा में थे तो दक्ष प्रजापति अपने आप में मन में इतना अभिमान है कि मैं प्रजापतियों का राजा हूँ, सबसे बाद में आया। अब बाद में आया तो सभी देवताओं ने उठ करके दक्ष प्रजापति को कई प्रणाम कर लिया। सभा में जितने लोग बैठे थे सबने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव बैठे के बैठे रहे, उठे नहीं और उठ करके प्रणाम नहीं किया। अब उठ करके प्रणाम नहीं किया तो दक्ष प्रजापति के मन में बात खटक गई। बोले हे तो मेरा दामाद, लेकिन मैं प्रजापतियों का राजा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, प्रणाम करना चाहिए, उठना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान का भाव दक्ष प्रजापति के मन में है कि सबसे सम्मान मिले, लेकिन शंकर जी उठे नहीं। और भगवान शिव जब नहीं उठे तो इसी बात की ठेस मन में दक्ष प्रजापति के लगी और इसने विचार किया उस अभिमान के कारण कि क्यों न मैं भगवान शंकर को, शिव को शर्मिंदा करूं, निंदित करूं। और उसके लिए क्या किया? इस दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार नाम के स्थान में कनखल की पावन भूमि में विश्व सृष्टाओं के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को, सारी देवियों को, सबको आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया। और बिना निमंत्रण के तो कहीं जाना चाहिए ही नहीं। जब तक आपका कहीं पर जाने के लिए कोई आपके लिए अपना भाव प्रेषित न करे, आपको भाव से बुलाए न, तब तक उसके घर में कभी नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण के कहीं जाना ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं। चाहे उनके घर में सोने का भंडार ही क्यों न भरा हो, चाहे ऐश्वर्य ही क्यों न हो, लेकिन ऐसे घरों में नहीं जाना चाहिए जहां नैनों में आपके प्रति प्रेम का भाव न हो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में भगवान शिव को बुलाया नहीं। यह सती प्रसंग की कथा यहाँ पर सुखदेव जी ने श्रवण कराई। और जब नहीं बुलाया तो भगवान शंकर तो वैसे भी जाने वाले नहीं थे, लेकिन पार्वती जी ने जब कैलाश पर्वत से देवताओं के विमानों को उड़ता हुआ देखा, देवियों के विमानों को उड़ता हुआ देखा, तो पार्वती जी का मन आज कैलाश पर नहीं लग रहा है।
कैलाश पर्वत पर जब आकाश में निगाह जाती है पार्वती जी की, तो उड़ते हुए आकाश में विमान दिखाई दे रहे हैं और उन विमानों में देवता देवियां सभी कनखल की ओर जा रही है। पार्वती जी का मन नहीं लगा कैलाश पर। भगवान शिव समाधिस्थ थे, भजन कर रहे थे। भगवान शिव भी भजन करते हैं। भगवान शिव राम को जपते हैं और राम शिव को जपते हैं। जब पार्वती ने ये दृश्य देखा तो मन में विचार आया कि मुझे भी अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए। भगवान शंकर के पास पहुंची पार्वती, और पार्वती जी ने आज्ञा लेनी चाहिए कि भगवान शिव, मेरे जो पिता हैं उन्होंने कनखल क्षेत्र में एक विश्व सृष्टाओं के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन रखा है, क्या मैं उसमें चले जाऊं? दक्ष प्रजापति को तो इसी बात का बुरा लगा हुआ है कि दामाद तो पुत्र के समान होता है और पुत्र का कर्तव्य है कि सम्मान करे पिता का। मैं तो पिता जैसा हूं। इतना अभिमान दक्ष प्रजापति के मन में। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को खूब गालियां भी दी। बोले, गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, इतनी भी अकल नहीं है कि मैं आया हूं तो उठ करके प्रणाम कर ले, उठ करके खड़े हो जाए, सम्मान करे मेरा। महाराज, सती जो है, सती का मन कैलाश पर लग नहीं रहा है। उस समय भगवान शंकर से जब आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के सती ने पूछा कि मेरे पिताजी के द्वारा कनखल में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, मैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले जाऊं? भगवान शंकर तो चूंकि भजन कर रहे थे, भगवान शिव ने मना कर दिया कि वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना बुलाए किसी के यहाँ पर जाना हमारा धर्म नहीं है। तो जब शिव ने मना किया तो यहाँ पर सती ने भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और आज्ञा का उल्लंघन करके जब सती कनखल की भूमि में जहां पर यज्ञ संपन्न किया जा रहा था, उस स्थान पर जब सती पहुंची है तो स्वयं पिता दक्ष प्रजापति कई बार सती के सामने से निकल गए, लेकिन सती से बोला नहीं। और तो और सती की जितनी भी 15 बहनें थी, ये भी सब निकल करके जाती है, सारी व्यवस्थाएं सारी तैयारियां कर रही है, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा कि बहन तू कैसी है। हम तो जनरली कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे पूछ लेते, और भाई क्या हालचाल है, घर परिवार में सब ठीक है ना, ये पूछ ही लेते। लेकिन सती की जो बहनें हैं, सती की बहनों ने नहीं पूछा कि बहन कब आई, कैसे आई, क्या हालचाल है, नहीं। और तो और किसी ने एक गिलास पानी भी ला करके नहीं दिया। लेकिन फिर समय निकलने के बाद बहनें भी निकल गई, पिताजी भी कई बार निकल गए, कोई ने नहीं देखा। सादर मिली भली एक माता, और जब माँ सामने से निकल करके गई तो माँ के मन में थोड़ा सा करुणा का भाव जागा, और करुणा के भाव को जगा करके एक गिलास पानी का लोटा, एक गिलास जल का भर करके और लेकर के आई और आकर के सती को दिया, बोले ले पानी पी ले। अब सती तो इतनी क्रोधित हो गई कि पिताजी कई बार निकल गए आंख के सामने से, बहनें निकल गई, सादर मिली भली एक माता, माँ ने आकर के गिलास दिया, उस गिलास को भी सती ने फेंक दिया। बोले मैं नहीं पीऊंगी पानी, जहाँ मेरा सम्मान नहीं, जहाँ मेरा आदर नहीं, उस जगह का जल पी करके, पानी पी करके मैं क्या करूंगा। फेंका है जल को, गिलास को फेंका। और सती का मन हुआ कि चलो ये तो ठीक है, यज्ञ का कार्य हो रहा है, धर्म का कार्य है, तो मुझे जाना चाहिए। अब सती जैसे ही यज्ञ मंडप की ओर प्रवेश कर गई तो यज्ञ मंडप में जो ब्राह्मण लोग आहुति दे रहे थे, सभी लोग सबके ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा,
ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। सब प्रकार से सारे देवताओं की आहुतियां उस यज्ञ में दी जा रही थी, लेकिन कहीं भी भगवान शिव के नाम की आहुति नहीं थी। जब भगवान शिव के नाम की आहुति नहीं सुनी तो पार्वती तो सती और क्रोधित हो गई, और सती के मन का क्रोध अब रहा नहीं, और इतनी क्रोधित सती हुई है कि क्योंकि सती का भाव ये था, हरिहर निंदा सुनई जे काना, होत पाप गो घात समाना। जहां पर हरि की और हर की निंदा हो रही हो वहां पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हरिहर निंदा सुनी जे काना, यहाँ पर तो स्वयं दक्ष प्रजापति जो यज्ञ करा रहे हैं उसमें शिव की निंदा हो रही, शिव के नाम की कहीं भी कोई आहुति नहीं दे रहा है। सभी देवताओं के नाम की आहुतियां चल रही है, देवियों के नाम की आहुति चल रही है, लेकिन शंकर जी को कोई पूछ नहीं रहा। और वास्तव में इस दुनिया में अगर कोई देवता है तो वो है बाबा महाकाल, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन उनकी भी अवहेलना अब सती से ये सहन नहीं हुआ, और जब सती से सहन नहीं हुआ तो उस समय सती जो यज्ञ मंडप से अग्नि निकाली जा रही थी, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकार। उसी समय सती के मन में क्रोध जागृत हो गया, और क्रोध के वशीभूत होकर के सती योग अग्नि में कूद गई, समा गई। और जैसे ही योग अग्नि में कूदी, सती का शरीर जल करके भस्म हो गया। तुरंत नारद जी के माध्यम से ये बात भगवान शिव को पता चली, और जैसे ही शिव को पता चला कि मेरी अर्धांगिनी सती योग अग्नि में जल करके समाविष्ट हो गई है, समाहित हो चुकी है, उसी समय भगवान शिव के क्रोध का पार नहीं रहा, और उसी समय भगवान शिव ने अपनी जटाओं से केस को निकाला और एक केस को एक चट्टान पर फेंका, और जैसे ही चट्टान पर फेंका उसी समय उस चट्टान से वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुआ। वीरभद्र को भगवान शिव ने बुलाया और वीरभद्र को अपने गणों के साथ कहा कि जाओ वीरभद्र, जाकर के कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति के द्वारा विश्व सृष्टाओं को सम्मिलित करके जो यज्ञ किया जा रहा है उस यज्ञ को पूरा खंडित कर दो। उसी समय वीरभद्र भगवान की आज्ञा पाकर कैलाश से निकले, और निकल करके अपने गणों को साथ लेकर के सीधे हरिद्वार में कनखल की भूमि में पहुंचे, और जहां जो दक्ष प्रजापति यज्ञ संपन्न करा रहा था उस दक्ष प्रजापति की गर्दन को वीरभद्र नाम के गण ने धड़ से अलग कर दिया। जब दक्ष प्रजापति की गर्दन को काटा गया तो यज्ञ अपने आप खंडित हो गया, और तो और वीरभद्र के साथ जितने गण गए थे इन्होंने यज्ञ मंडप में इतना त्राहिमाम मचाया, इतना त्राहिमाम मचाया कि सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे। अब क्योंकि भगवान शिव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है, शंकर के क्रोध से कौन बच सकता है। सभी देवियां सभी देवता इधर उधर भागने लगे, और जब सोच लिया कि अब भगवान शिव क्रोधित हैं तो नारद जी को साथ में लिया, और नारद जी को साथ लेकर के सारे देवी देवता मिल करके सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। और जैसे ही भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया समस्त देवताओं ने, देवियों ने, और क्षमा याचना मांगी, भगवान शिव प्रसन्न हुए, और शिव ने प्रसन्न होकर के सीधे भगवान शिव भी आज कनखल की पावन भूमि में पहुंचे हैं, और अपने त्रिशूल नाम के सेवक को भगवान ने आज्ञा दी। त्रिशूल सेवक से कहा कि जाओ त्रिशूल, जाकर के एक बकरे का मस्तक लेकर के आओ। त्रिशूल नाम का सेवक गया, जाकर के बकरे का मस्तक लेकर के आया, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर ने उस मस्तक को, बकरे के मस्तक को दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाया है, और यहाँ पर दक्ष प्रजापति को जीवन दान भगवान शिव ने दिया है। भगवान शंकर ने जब जीवन दान दक्ष प्रजापति को दिया तो दक्ष प्रजापति से यहाँ भोलेनाथ ने कहा कि मैं विष्णु और नारायण, हम तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है,
इसलिए हम आरती में भी गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य यह तीनों एका। ये तीनों एक। यहाँ बताया भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को जब जीवन दान दे दिया। बताओ दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर हो सकता है भगवान शंकर जैसा? अगर किसी की गर्दन काट दी जाए तो वापस जोड़ी जा सकती है क्या? नहीं जोड़ी जा सकती। लेकिन भगवान ने बकरे का मस्तक लगाकर जीवन दान दे दिया। और जब जीवन दान दिया तो यहीं पर नारायण भी आए, विष्णु भी आए और स्वयं भगवान शिव भी हैं। और यहाँ भगवान शिव को अब यज्ञ का अध्यक्ष बनाया है और भगवान शिव की उपस्थिति में यज्ञ यहाँ पर पूर्ण हुआ है। इस प्रकार से यह सती चरित्र की कथा सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित को श्रवण कराई। बोले शंकर भगवान की जय, सती मात की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। इस सती चरित्र की कथा को जो भक्त श्रवण करते हैं उनके भाव में, उनके हृदय में, उनके मन के माणिक्य में भगवान शिव और मां पार्वती सती की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार का दिव्य प्रसंग सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित को श्रवण कराया है। और इसी के साथ आगे जो कथाक्रम बताया है, इसमें मनु जी महाराज के वंश में जो महाराज प्रिव्रत थे और महाराज उत्तानपाद थे, इनकी भी कथा को बताया है। प्रिव्रत जी महाराज जो थे गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे नारद जी के द्वारा। तो इन्होंने